रोबोट डायनासोर वर्सेस हल्क बस्टर जादुई नदी। एक नदी के पास एक गांव बसा हुआ था। रोजमर्रा के काम करने के लिए गांव वालों को रोज नदी की तरफ जाना पड़ता था। एक दिन की बात है, नदी से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है, जिसे सुनकर गांव वाले डर जाते हैं। अरे, ये कैसी आवाज है? लगता है कोई बड़ी मछली नदी में आई है। जब तक ये बड़ी मछली समंदर नहीं चली जाती, तब तक हमें संभल कर रहना होगा। गांव वाले नदी में बड़ी मछली है ऐसा समझकर संभल कर ही नदी में जाने लगे। पर एक दिन नदी में अचानक से बड़ी लहर उठती है। वहां से कुछ चीजें लहर से बाहर आती है, जिसे देखकर गांव वालों की कुछ और ही सोच बन जाती है। अरे, इस नदी में कोई बड़ी मछली वछली नहीं है। मुझे तो लगता है कि यह साधारण नदी नहीं बल्कि कोई जादुई नदी है। इसीलिए तो यहाँ से चीजें बाहर आ रही है। लगता है अब हम जो कुछ नदी से मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। इस तरह से गांव वालों की नदी के प्रति धारणा ही बदल जाती है। वो नदी को जादुई नदी समझकर उसकी पूजा करने लगते हैं और उसे अपनी ख्वाहिशें बताने लगते हैं। उसी गांव में सुधाकर नाम का एक आदमी रहता है। उसे गांव वालों की ये बात समझ नहीं आती और वो नदी किनारे आता है। वहां पड़ी चीजों को देखकर वो सोचता है, अगर ये जादुई नदी होती तो लोगों के काम में आए ऐसी चीजें ये देती। पर इन चीजों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी लोहे की चीज है जो हमारे किसी काम की नहीं। लगता है इस नदी के अंदर जरूर कोई राज है। तब सुधाकर चुपके से उस नदी पर आने जाने वालों पर नजर रखने लगता है। एक दिन वो एक ललित नाम के आदमी को नदी किनारे खड़ा देखता है। उसे देखकर सुधाकर को उस पर शक होता है, क्योंकि वो एक जैकेट पहना हुआ था और उसकी पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ था। वो पानी के अंदर चला जाता है। बहुत देर तक जब ललित नदी से बाहर नहीं आता, तब सुधाकर सोचता है, अब ऐसे देखते रहने से कुछ नहीं होगा। मुझे भी पानी के अंदर जाकर देखना ही होगा। तब सुधाकर जल्दी से जैकेट और ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करता है और उसे पहनकर वो भी नदी के अंदर जाता है। वो तैरते हुए तले में पहुंच जाता है। तब वो देखता है कि वहां एक लैब बनी हुई है। ललित वहां कुछ काम कर रहा था। दरअसल ललित एक साइंटिस्ट था और उसने ही नदी के अंदर अपनी एक लैब बनाई थी। उस लैब में वो हल्क बस्टर रोबोट बना रहा था। बस जल्दी से मेरा ये कारनामा पूरा हो जाए, तब मैं इसे धमाके के साथ सबके सामने लाऊंगा। चारों तरफ तबाही ही तबाही मचा दूंगा। ललित की सारी बातें सुधाकर सुन लेता है और उसे खतरे का आभास होता है। बाप रे, ये साइंटिस्ट तो बड़ा बुरा आदमी है। मुझे कुछ भी करके इसे रोकना होगा। तब सुधाकर जल्दी से पानी के बाहर आता है। वो अपने घर जाकर अपने इंजीनियर बेटे सतीश को फोन करता है और उसे सारी बात बता देता है। तब सतीश कहता है, अच्छा, ललित को काम से निकाल देने के बाद उसने ये काम शुरू कर दिया। पिताजी, सच में ललित बहुत ही बेईमान इंसान है। पर अच्छा हुआ जो ये बात समय रहते ही पता चल गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे कैसे रोकना है ये अच्छी तरीके से जानता हूँ। सतीश और ललित दोनों एक साथ काम करते थे, पर ललित के धोखेबाजी के स्वभाव को जानकर उसे काम से ही निकाल दिया गया था। इसी बात का बदला लेने के लिए वो सबको मुसीबत में डालना चाहता था। सतीश भी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। सतीश दरअसल एक बड़ा रोबोट डायनासोर बना रहा था। उस दिन सतीश डायनासोर रोबोट लेकर नदी किनारे आता है। ललित भी नदी किनारे ही था। तब उसे देखकर सतीश कहता है, ललित, अपने बुरे काम बंद कर दो। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हें इस बात की बहुत बड़ी सजा मिल सकती है। सजा मुझे नहीं, सबको मिलेगी और वो मैं दूंगा। मैं इस मामूली डायनासोर रोबोट से डरने वाला नहीं, क्योंकि मेरे पास इससे भी घातक एक दूसरा रोबोट है, समझे? ऐसा कहकर ललित अपना फोन निकालता है। उस पर वो कुछ टाइप करता है कि तभी नदी में एक बड़ी सी लहर उठती है और उस लहर से हल्क बस्टर बाहर आता है। तब डायनासोर रोबोट और हल्क बस्टर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले तो हल्क बस्टर डायनासोर रोबोट को कमजोर कर देता है, जिस वजह से डायनासोर रोबोट डीएक्टिवेट हो जाता है। तब ललित हल्क बस्टर को रोकता है और कहता है, देखा मेरे हल्क बस्टर का पावर? अरे, मैं चाहूँ तो तुम्हारे रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हारी मेहनत पर पानी नहीं डालना चाहता था।
आप चुपचाप अपने इस लोहे के डिब्बे को लेकर जाओ और मुझे काम करने दो। ललित हल्क बस्टर को लेकर गांव जाता है। हल्क बस्टर गांव में तबाही मचा देता है, जिसे देखकर डर के मारे गांव वाले भागने लगते हैं। इधर सतीश हार न मानते हुए डायनासोर रोबोट में एक चिप इंसर्ट करता है, जिससे डायनासोर रोबोट फिर से एक्टिवेट हो जाता है। अब डायनासोर रोबोट गांव जाकर हल्क रोबोट को रोकता है। उन दोनों के बीच में फिर से भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है, पर इस बार की लड़ाई में हल्क बस्टर ही डायनासोर रोबोट से हार जाता है। रोबोट हल्क बस्टर पर आखिरी वार करता है और उसे मार देता है। ललित को इस बात के लिए पुलिस पकड़ ले जाती है। गांव वाले जिस नदी को जादुई नदी समझ रहे थे, उनकी ये गलतफहमी भी दूर हो जाती है और सारे गांव वाले सतीश का धन्यवाद करते हैं। 3 magical robot rescues a train from monster। समीर, अमर और अमन तीनों बड़े ही होशियार भाई थे। रोबोट बनाने में उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता था। तीनों की टीम बेमिसाल थी। बड़े से बड़े कंपटीशन और डील उन्होंने बड़ी आराम से जीत ली थी। पूरी दुनिया में उन्हीं के नाम के चर्चे थे। जितनी उनकी वाहवाही होती, उतने ही ज्यादा उनके दुश्मन भरे पड़े थे, जो उन तीनों की कामयाबी पर उनसे जलते थे। एक ऐसा ही दुश्मन उन्हीं का खास दोस्त रमेश था, जिसे लगता था कि उन तीनों की वजह से उसे वो सफलता और कामयाबी नहीं मिल पा रही। बहुत हो गया मेरे काम में टांग अड़ाना। अब इन तीनों को इनकी असली जगह दिखाने का वक्त आ गया है। मेरा मॉन्स्टर अब पूरी तरह से तैयार है। अब इन तीनों के रोबोट मेरे मॉन्स्टर के सामने मिनट भर भी नहीं टिक पाएंगे। उन्होंने मुझसे अपने रोबोट्स की सारी खासियत शेयर की, जो कि बहुत बड़ी गलती है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस मॉन्स्टर को बनाया है। उनके पास एक भी रोबोट ऐसा नहीं जो मेरे मॉन्स्टर को हरा पाएगा। अब इनका वक्त खत्म और मेरा वक्त शुरू हो जाएगा। इन तीनों के घर में ही भेदी छुपा बैठा था, पर इनको उसकी कानों कान खबर नहीं थी। वो रमेश पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। वो कभी उन्हें धोखा देगा, यह सपने में भी उन्होंने नहीं सोचा होगा। पर रमेश ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए थे। उन तीनों को और उनके सारे रोबोट को बदनाम करने के लिए उसने अपने मॉन्स्टर को एक बड़ी सी ट्रेन और उनमें बैठे लोगों को खत्म करने के लिए भेज दिया। मॉन्स्टर के शहर में दिखते ही उसकी चर्चा हर तरफ हो गई और तुरंत तीनों भाइयों से मदद की उम्मीद की गई। उन्होंने भी वक्त गवाए बिना अपने कुछ रोबोट उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए भेज दिए, लेकिन मॉन्स्टर ने देखते ही देखते उन्हें चुटकियों में मसल कर रख दिया, जिसे देख रमेश और भी ज्यादा खुश हो गया। उसे पूरा यकीन था कि कोई भी रोबोट उसके मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पाएगा और ना ही वो उस ट्रेन को बचा पाएंगे। तभी तीनों भाई आपस में बातें करते हैं। अमन कहता है, ये क्या, इसने तो एक एक करके हमारे सारे रोबोट बर्बाद कर दिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा भारी नुकसान हो जाएगा। नुकसान की चिंता मत करो, लोगों के बारे में सोचो। अगर उस मॉन्स्टर ने ही उन लोगों को कुछ किया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है अब हमें उन तीनों को बाहर निकालना ही पड़ेगा। यही सही मौका है उन्हें दुनिया के सामने लाने का। क्या कहते हो भाइयों? आज तक उन तीनों के बारे में हम तीनों के अलावा किसी को भी नहीं पता, रमेश को भी नहीं। लेकिन आज सारी दुनिया उन तीनों के बारे में जान जाएगी। बिना वक्त गवाए उन तीनों को वहां भेज दो। अब वही उस मॉन्स्टर को रोककर उस ट्रेन को और उसमें फंसे लोगों को बचा सकते हैं। बाकी दो भाई भी समीर की बातों से सहमत हो गए और तीनों तुरंत एक स्पेशल रूम में चले गए, जहां पर 3 अलग अलग कैबिनेट रखे हुए थे। तीनों ने अपने हाथों को और आंखों को स्कैन करके एक एक कैबिनेट खोला। कैबिनेट खुलते ही उन तीनों की आंखें चमक उठी। उन तीनों का सबसे बड़ा आविष्कार उनकी आंखों के सामने था, 3 मैजिकल रोबोट्स। अमन कहता है, इन तीनों को देखते ही मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हमारे बच्चे और उस मॉन्स्टर के बाप, देखो अब ये कैसे उसे उसकी नानी याद दिलाते हैं। बातें बहुत हो गई, अब ये वक्त है एक्शन का। जल्दी करो, कई लोगों की जान खतरे में है। रमेश को इन तीनों के उन 3 मैजिकल रोबोट के बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी, इसलिए वो इनकी खासियत, इनकी शक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, ना ही उसका मॉन्स्टर। तीनों ने जल्द से जल्द उन 3 मैजिकल रोबोट्स को उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए भेज दिया।
उन तीनों को वहां देखते ही रमेश हैरान हो गया। अब ये तीन कौन है? इनके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। इन तीनों भाइयों ने मुझे अंधेरे में रखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। पता नहीं अब ये तीन मेरे मॉन्स्टर के सामने टिकेंगे या पहले रोबोट की तरह ही निपट जाएंगे। इस बार मेरी हार नहीं हो सकती, मुझे इन तीनों से बात करनी होगी। रमेश तुरंत तीनों भाइयों के पास चला जाता है ताकि वो उन तीन मैजिकल रोबोट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर उसे उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। लेकिन इस बार तीनों भाई उसे कुछ भी नहीं बताते, वो बस उसे सब रोकने के लिए कहते हैं। अरे हम तो यही है, इन तीनों के बारे में जरूर बताएंगे, बस एक बार ये मसला खत्म हो जाए। हाँ, इन सब बातों का ये सही वक्त नहीं है, अभी हमें उस मॉन्स्टर पर फोकस करना है रमेश। हाँ हाँ, लेकिन कुछ तो बताओ इनके बारे में। अरे कहा ना अभी नहीं, इतनी भी क्या जल्दी है रमेश तुझे? रमेश मन ही मन जलता रहा, लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। अब बस ये भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसका नसीब और उसका मॉन्स्टर दोनों साथ दे दे। पर भगवान भी बस उसी की सुनता है जो अच्छे के लिए प्रार्थना करता है। वो तीनों मैजिकल रोबोट मॉन्स्टर के सामने जा पहुंचे। तीनों के तीनों ने उस मॉन्स्टर पर हमला कर दिया। उनकी भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मॉन्स्टर बौखला गया और उसी का फायदा उठाते हुए तीनों ने एक साथ आग की बरसात उस मॉन्स्टर पर कर दी। पर मॉन्स्टर जैसे तैसे उससे बच गया। मॉन्स्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था उन तीनों पर कैसे हमला करे। तीनों बहुत ज्यादा स्मार्ट और पावरफुल थे। देखते ही देखते उन्होंने अपना शरीर का आकार बड़ा कर लिया और अब फुल पावर के साथ मॉन्स्टर पर हमला कर दिया। मॉन्स्टर के बचने का तो चांस ही नहीं था। कुछ ही पल में मॉन्स्टर पूरी तरह से खत्म हो गया। उसको खत्म होते ही तीनों भाई भी उसकी जांच पड़ताल करने लगे। पास में रमेश भी उनके साथ में ही था। ओह शिट, मैं फिर से इनसे हार गया। अब कहीं मेरी असलियत का पता ना चले इनको। अरे जरा इस मॉन्स्टर के पार्ट्स को तो देखो, ये कहीं देखे जैसे लग रहे हैं। अरे ये तो हमारे ही बनाए हुए पार्ट्स है जो हमने रमेश को दिए थे। रमेश, ये सब क्या है? अब रमेश के सामने अपनी गलती मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो उन्हें अपनी सच्चाई बताता है कि कैसे जलन की वजह से और बार बार हारने का दुख सहन करने की वजह से उसने ये कदम उठाया था। उसकी बातें सुनकर तीनों भाइयों को बहुत अफसोस हुआ, पर रमेश को उसके किए की सजा मिलना भी जरूरी था, इसलिए उसे तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया। तो दूसरी ओर तीनों मैजिकल रोबोट और उन तीनों भाइयों की चारों तरफ तारीफ होने लगी।